प्रतिशत क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 11 बजे तक कितने फीसदी वोटिंग हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। 18.49% वोटिंग हुई है। देवरिया में 11 बजे तक 18.01% मतदान हुआ है, जबकि बांगरमऊ में 11 बजे तक 44.4% मतदान हुआ है। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 बजे तक 19.17% मतदान हुआ है। इसी तरह से नौगामा सादात में 11 बजे तक 23% वोटिंग हुई है। घाटमपुर में 11 बजे तक 14.76% वोटिंग हुई है। मल्हनी में सुबह 11 बजे तक 15% वोटिंग हो चुकी है। टुंडला में 11 बजे तक 17% वोटिंग हुई है। तो जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, 11 बजे तक वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देवरिया में 18.01%, बांगरमऊ में 22.4% मतदान अब तक हो चुका है। इसी तरह से ओवरऑल अगर यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर बात करें तो 11 बजे तक 13.6% वोटिंग हुई है और बुलंदशहर में 19.17% मतदान अब तक हुआ है। और यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इस दौरान कैसी तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। 7 तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देवरिया सदर, कानपुर के घाटमपुर, उन्नाव के बांगरमऊ, बुलंदशहर सदर सीट और अमरोहा की नौगामा सादात सीट, जबकि जौनपुर की मल्हनी और फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर मतदान जारी है। 7 सीटें देखिए आप। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। किसी के लिए विकास मुद्दा है, किसी के लिए सड़क मुद्दा है, किसी के लिए बिजली पानी मुद्दा है, तो कोई प्रत्याशियों का चेहरा अपने जहन में रखकर वोट डालने के लिए पहुंचा है। टुंडला की सीट देखिए आप। यहां पर सुबह से मतदाताओं की भारी संख्या देखने को मिली। बुलंदशहर में भी, घाटमपुर में, बांगरमऊ, मल्हनी, नौगावा, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी यहां पर बढ़ती गई है। 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज हालांकि कुछ कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शाम 6 बजे जब मतदान संपन्न हो जाएगा तब तक वोटिंग परसेंट भी काफ़ी बढ़ चुका होगा। कोरोना काल में मतदान को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मतदान केंद्र पर मेडिकल की भी सुविधा दी गई है। यहाँ पर जितने भी मतदाता पहुँच रहे हैं सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सभी को मास्क दिया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज करवाया जा रहा है। उसके बाद ही उनको पोलिंग बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा है मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो इस बार बड़ी चुनौती है। कोविड काल के दौरान वोटिंग करवाना चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इन 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आने से पहले सभी प्रत्याशियों ने पूरी जोर आजमाइश की थी प्रचार के दौरान, और आज सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और उपचुनाव की वोटिंग के बीच कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी हुआ है, उसकी भी खबरें सामने आई हैं। फिरोजाबाद के टुंडा में कुछ लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इसी तरह से कोटला के कचपुरा के लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। तो अमरोहा की नौगांव सादात विधानसभा सीट पर भी कुछ लोग मतदान नहीं करने पर अड़े हुए हैं। नारकी इलाके के सब्दलपुर सुमाली गांव के लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। सड़क नहीं बनने से लोग नाराज हैं। तो उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी कुछ लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है। फतेहपुर ब्लॉक के बूचा गाढ़ा गांव के लोग बदहाल सड़क से नाराज हैं। इस वजह से इन लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी के भीतर नाराजगी है। इनका यह कहना है कि प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद दोबारा लौटकर इनके इलाकों में नहीं आते हैं, ये जानने के लिए कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं नहीं मिल पा रही हैं। सड़क, बिजली और पानी की समस्या को लेकर ये लोग परेशान हैं। इस वजह से इन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। फिरोजाबाद के विधानसभा टुंडला में ग्रामीण उपचुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। टुंडला विधानसभा के कोटला के कचपुरा में लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। आरोप है कि लोगों की समस्या का समाधान यहां पर आज तक हो नहीं पाया। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना नारकी विधानसभा टुंडला के कोटला का कचपुरा का है, जहां पर करीब 4 गांव ऐसे हैं जहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। चुनाव बहिष्कार की सूचना पर सेक्टर मजिस्ट्रेट बूथों पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, समझाने का प्रयास किया कि आप चलिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, लेकिन लोगों का कहना है कि उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। लंबे समय से उनके इलाके की सड़क बदहाल है। सभी जनप्रतिनिधियों से ये लोग गुजारिश कर चुके हैं सड़क बनवाने की, लेकिन किसी ने समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। लिहाजा आज जब लोकतंत्र का महापर्व है और इनके हाथ में ये अधिकार है कि अपने मताधिकार के इस्तेमाल से किसी प्रत्याशी की जीत और हार को सुनिश्चित कर पाएं, तो आज इन लोगों ने तय किया है कि ये मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने इनको समझाने का प्रयास भी किया। इनको कहा कि एक एक वोट कीमती होता है, लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए। उसके बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि हम लंबे समय से यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक ने और किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। 4 गाँव ऐसे हैं जो कि सड़क मार्ग के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनको एक लंबा रास्ता
तय करना पड़ता है। तमाम कठिनाइयों के बीच सड़क नहीं बन पाने की वजह से उनके सामने एक बड़ी समस्या रहती है। उनको शहर जाना होता है तब समस्या होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है तब समस्या होती है। ऐसे में इनका कहना है कि इस बार हम मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बांगरमऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़